हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष टल्लर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ में जो पाकिस्तान की स्थिति है, आईएमएफ में नकदी की जो संकट आ रहा है, जिस संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, उसमें पाकिस्तान ने 24वां बेल आउट पैकेज पाकिस्तान ने आईएमएफ से ले लिया है और साथ ही साथ में आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ में कर्मचारी स्तर पर समझौता किया है कि किस तरह से सिचुएशन जो रहेगी उसे डील किया जाए और साथ ही साथ में आने वाले समय में किस तरह से पाकिस्तान को इस अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ आशुतोष टलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप हमारे साथ में जुड़कर ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस चाहते हैं तो डेली आप हमारे को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है? कुछ अखबारों की मैं यहाँ पर अगर हेडलाइन्स बताता हूँ आपको, तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में $3 बिलियन की राहत पैकेज की अंतिम किश्त जारी करने पर कर्मचारी स्तर पर समझौता हुआ है। हिंदू के इस आर्टिकल ने यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ में अगर अपन देखें तो बिज़नेस जो स्टैंडर्ड बिज़नेस आता है उसका न्यूज़ हेडलाइन में भी कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर लिखी गई। मैं कुछ और कटिंग्स आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आईएमएफ की तरफ से क्या-क्या बातें जो कही गई है उनको अलग-अलग न्यूज़ हैंडल्स ने किस तरह से यहाँ पर कवर करा है। तो $1.1 बिलियन का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, उसको यहाँ पर इंडिया एनडीटीवी जो वर्ड है उसने भी यहाँ पर कहा अधिकतम भुगतान की रिपोर्ट दी गई है और यहाँ पर इस तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर इसी तरह की बात लिखी है कि कर्मचारी स्तर पर समझौता हुआ है, उसकी किश्त जारी की जाएगी, उस तरह की चर्चा यहाँ पर भी की गई। द इकोनॉमिकल टाइम ने भी यही कहा है कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में 24वें बेल आउट चाहता है और आईएमएफ ने पुष्टि की है इस बात की, तो इस बात को भी यहाँ पर और अमर उजाला ने भी इसी तरह से 24वें बेल आउट की बात यहाँ पर कही गई है। तो अगर अपन देखें, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपन देखें, तो पाकिस्तान जो है वो महँगाई से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ ने कहा है कि नकदी के संकट को जूझते हुए पाकिस्तान को $3 मिलियन की बेल आउट पैकेज की अंतरिम समीक्षा नई सरकार के साथ में कर्मचारियों के स्तर पर से प्रारंभ कर दी गई है। ये वैश्विक ऋणदाता के अंतरिम $1.1 बिलियन किश्त जारी करने का माँग जो है उसका प्रस्ताव रखा गया था, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आईएमएफ ने बेल आउट में क्या कहा? आईएमएफ के बेल आउट में ये कहा गया है कि संभावित यहाँ पर दिवालिया होने के खतरे के सामने आ रहा है, तो उस स्थिति में कंपनी और देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेल आउट का एक सामान्य शब्द दिया गया है। ठीक है? ये जो है ये ऋण, नकदी, बॉन्ड, स्टॉक खरीदने पर कुछ रूपों पर यहाँ पर दिया गया है। आम तौर पर आईएमएफ जो होता है वो मदद माँगने पर ही देता है, जबकि अर्थव्यवस्था बड़े व्यापक रूप से आर्थिक जोखिम को ज़्यादातर मुद्रा संकट अगर सामना हो रहा है, तो उस स्थिति में देश जो होते हैं वो अपने विदेशी ऋण और अन्य दस्तावेज़ों का पूरी तरह से आईएमएफ इस तरह की सहायता करता है। और आईएमएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करता है कि आप किस तरह से अपनी गरीबी को कम कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी और मूल रूप से आईएमएफ जो है वो प्राथमिक लक्ष्य ये होता है कि अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा दें और कोशिश करें कि देश के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा अवमूलन जो होता है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय लगातार होना चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि इन देशों में सरकारें जो होती है वो अंतिम उपाय जो होता है वो ऋणदाता बन गया है, जिसे गंभीर मुद्रा संकट से जूझना पड़ता है और उस स्थिति में भारत जो है उसने भी आईएमएफ से 7 बार वित्तीय सहायता माँगी थी और पाकिस्तान अब माँग रहा है। 1993 के बाद में अभी तक भारत ने ऐसी कोई सहायता नहीं माँगी है, पर पाकिस्तान की आई होप जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए इन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ मुद्दा रहा है। पड़ोसी देश है हमारा तो इस पर भी हमने चर्चा करी है और इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को क्या-क्या सामना करना पड़ेगा, उन सभी मुद्दों को आप देखिए कि आने वाले समय में काफ़ी यहाँ पर स्थिति जो बनेगी, उस स्थिति को यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की क्या रणनीति यहाँ पर रहती है और जिस तरह से अ, आईएमएफ पाकिस्तान की सहायता करना चाह रहा है, पाकिस्तान किस तरह से उन मुद्दों को समझता है और साथ ही साथ में अगर मैं कहूँ, तो पिछले साल जुलाई में भी आईएमएफ ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर
ऐसे ही कुछ वित्तीय सहायता दी थी और ये कार्यक्रम दूसरी बार अंतिम रूप से कार्रवाई पर आ रहा है और पाकिस्तान को आर्थिक सुधार पर जोर देना चाहिए। सबसे पहली मतलब जाते-जाते मैं 3-4 बातों की यहाँ पर चर्चा करूँगा कि केंद्रीय सुधार पर ध्यान देना चाहिए, अपने केंद्रीय सुधार को ध्यान देना चाहिए और कुछ कार्यक्रम ऐसे लगाने चाहिए। लगभग-लगभग कह सकते हैं कि 36 या 39 महीनों से बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ऐसे वित्तीय संकट अगर राजकीय कोष में घाटा लग रहा है, तो उन्हें उस आधार पर अपनी कुछ स्थितियों को सुधारना चाहिए और 4 केंद्रीय क्षेत्र जो है उन पर फ़ोकस करना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि दूसरा अगले कार्यक्रमों में उनका दूसरा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ काम करें और उन उन मुद्दों को भी सामने रखना चाहिए, उन उद्देश्यों को भी सामने रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर लौट आए। ऐसा करें और कुछ ऐसी पारदर्शिता और लचीली विदेशी मुद्रा बाज़ार के सामने आनी चाहिए उनकी ताकि वो विदेशी भंडार में भी पुनर्निर्माण कर सकें। तो ऐसी भी रणनीतियाँ उनको अपनी साथ में लगानी चाहिए। भारत को अगर देखें तो पाकिस्तान से ऐसा कोई है नहीं पर ऑब्वियसली बात है पड़ोसी हैं बट हमारे साथ में भी उनके ट्रेड बहुत कम होते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है उनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा-सा अ, पटरी से नीचे आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ देखें तो अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति में भी सुधार आना ज़रूरी है और जो भी नीतियाँ वो लगाते हैं, जो भी प्रबंधन वो करते हैं, बहुपक्षीय होनी चाहिए, द्विपक्षीय होनी चाहिए, भागीदारी जो है उसके अंदर सभी कारणों का विकास व आत्मविश्वास का पर सुधार लाना चाहिए। से देश के अपने अंदर भी व्यवस्था में सुधरेगी और आने वाले समय में ऐसी कुछ बेहतरीन चीज़ें वो करेंगे, तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि पाकिस्तान आईएमएफ से जो परिस्थितियाँ आईएमएफ बता रहा है, आईएमएफ उनके सुधार का कार्य करता है और आईएमएफ की जो रणनीतियाँ होती है, वो वित्तीय सहायता पर आपको काफ़ी कुछ फ़ोकस करती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।